अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी जनाब, यहाँ पे मैं आज आ गई अपने ड्राइंग रूम में और साफ़ सफाई लेकर आ गई हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं रमज़ान अल मुबारक का पाक महीना शुरू हो रहा है। तो हम सबको चाहिए कि अपनी इबादत गाहें बनाएं, उनको पाक साफ़ रखें। मैंने अपने रूम का एक रूम डिसाइड किया, सेलेक्ट किया ड्राइंग रूम, जिसको मैं एज अ प्रे रूम सर्व करना चाहती थी रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान में गेस्ट का आना जाना थोड़ा कम होता है। सिर्फ इनविटेशंस हम दें, दावत रमज़ान अफ्तार दावत दें तभी आते हैं। जी जनाब, ये मैं इधर से कचरा निकाल रही थी, क्योंकि ड्राइंग रूम होता है, इधर इतना आना जाना नहीं होता लोगों का। इधर कचरा भी इतना नहीं होता। थोड़ी सी सफाई की इसको ज़रूरत थी। मैंने डीपली आज इसकी सफाई की। अब मॉप का टाइम हो रहा था। अच्छे से ब्रश से मैंने सारा गंद निकाल के डीपली सारी सफाई की, ताकि जो भी यहाँ पे नमाज़ पढ़े उसको बिल्कुल फ्रेश सा इन्वायरमेंट मिले। अक्सर मेहमान आते हैं, वो भी इधर नमाज़ पढ़ें और घर वाले भी नमाज़ पढ़ें इस रूम में। यहाँ पे मैं डस्टिंग का काम करवा रही थी। इस टेबल पे, इस ट्रॉली पे मैंने अपने जो सिपारे वगैरह थे वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी थी। जी देखिए जनाब, ये डस्टिंग करवाई मैंने सारी ट्रॉली की। देन ये मेरे सिपारे पड़े हुए थे, इनको ऑर्गेनाइज़ करवा रही थी। काफ़ी आगे पीछे हुए थे, इनको तरतीब देनी थी। 30 पारे से मैंने स्टार्ट करना था। 30वां पारा, देन 29, 28, 27, 26, इसी तरह अरेंज करने थे सारे सिपारे एक तक, ताकि रमज़ान में हम लोग तरावियों का ख़ास एहतमाम कर सकें। जी आप लोग को भी चाहिए कि लाज़मी आप लोग अपने रूम्स में, अपने घरों में इस तरह का एक लाज़मी रूम बनाएं, लाज़मी सेलेक्ट करें प्रेयर रूम, जहाँ पे आप लोग सुकून से नमाज तरावी अदा कर सकें, इबादत कर सकें अपनी। जी यहाँ पे मेरे सारे सिपारे ऑलमोस्ट अरेंज हो रहे थे। 9वां सिपारा, 8वां सिपारा, 7वां सिपारा सारे अरेंज कर लिए थे, ताकि तरावी के दौरान हमें कुरान पाक पढ़ कर तरावी पढ़ने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है, ताकि हम हल्का फुल्का सा सिपारा होता है, इसको आराम से पकड़ के हम लोग तरावी अपनी पढ़ सकें, और वैसे भी है जो भी पढ़े इसको सवाब मिले। पूरा कुरान पाक था मेरे पास ये सिपारों का। मैंने इसको इस साइड, इस ट्रॉली पे मैंने इसको सेट कर दिया। देन यहाँ पे ये मेरा कुरान पाक है, जिसको मैं हमेशा, यही मैं कुरान पाक यूज़ करती हूँ। मेरा ट्रांसलेशन वाला कुरान पाक है। साथ ट्रांसलेशन पढ़ लेती हूँ और कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। देन यहाँ पे 2-3 सूरतों वाली किताबें थी। एंड ये मेरा कॉफ़ी टेबल था छोटा सा, इसको मैंने सेट करना था, अपना कॉर्नर बनाना चाह रही थी। यहाँ पे कुछ मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई थी, जिसके ज़रिए मैं अपने टेबल की अच्छी लुक लाना चाह रही थी। मैंने 2-3 चीज़ें यहाँ पे ऐड की। वाटर बॉटल ऐड की, क्योंकि हमने नमाज़ कुरान पढ़ना होता है, तरावियाँ पढ़नी होती हैं, तो पानी ज़रूरी होता है। यहाँ पे जी देखें, सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ की। टिश्यू बॉक्स भी बहुत ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू मी। प्रेयर रूम में टिश्यू बॉक्स लास्ट में होना चाहिए। जी हम हर चीज़ की तैयारियाँ बड़े अच्छे से करते हैं। हमें चाहिए कि रमज़ान का भी हम ख़ास एहतमाम कीजिए। आप लोग भी अपने घरों में इस तरह एहतमाम करें रमज़ान का। तस्बीह वगैरह भी मैं यहाँ पे रख रही थी, ताकि कोई बाहर से आए, जो गेस्ट आए, उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो। तस्बीह, कुरान, सूरतें, किताब, एवरीथिंग, पंसूरा एंड एवरीथिंग उसको यहाँ पे मिले। किसी चीज़ के लिए उसको अपनी इबादत को डिस्टर्ब ना करना पड़े, और मुझे भी, मेरे घर वालों को भी, मम्मा बहन तो पापा वगैरह तो ऑब्वियसली मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ते हैं, लेकिन घर की जो औरतें होती हैं उन्होंने घर में एहतमाम करना होता है। तो हम लोग भी अपने घर पे एक कमरा सेलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पे हम सुकून से, कोई बाहर की आवाज़ शोर हमें ना डिस्टर्ब कर सके, और हम सुकून से अपनी इबादत को कंटिन्यू रख सकें। यहाँ पे मेरा जानमस भी सेट हो गया था। उसके बिल्कुल क्लोज मैंने अपना कॉफ़ी टेबल सेट किया था, जहाँ पे मेरा टिश्यू बॉक्स एंड वाटर बॉटल थी। जी ये देखिए, मेरा क्यूट सा प्यारा सा रूम था। अभी वेट मशीन बड़ी डिस्टर्ब कर रही थी। इसको मैंने सोफ़े के नीचे इसको मैंने रख दिया, ताकि देन यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा शॉल दुपट्टा रखा था, ताकि हमारे जो अक्सर दुपट्टे होते हैं रेशमी शिफॉन के होते हैं, उनके साथ नमाज़ पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। मैंने बड़ी सी शॉल रख दी थी, ताकि अगर किसी का ऐसा दुपट्टा हो तो वो यहाँ से इजीली दुपट्टा लेके अपनी नमाज को सुकून से पुरसुकून अंदाज में पढ़ सके। जी यहाँ पे बेकार से शीशा पड़ा हुआ था, इसको मैं हमेशा इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। मैंने इसको अपना वाइट बोर्ड बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं हमेशा कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। मैंने सोचा रमज़ान का महीना है, क्यों ना रमज़ान का वेलकम किया जाए। मैं यहाँ पे माह रमज़ान लिख रही थी, खुशामदीद माह रमज़ान। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह हर चीज़ की तैयारी करने में, पहले से ऑर्गेनाइज़ करने में। हम दूसरों पे अच्छा इम्प्रेशन देने के लिए हम लोग फ्रेगरेंसेस वगैरह का यूज़ करते हैं। इबादत में भी हमारी अच्छी रिफ़्रेशमेंट्स के लिए हमें फ्रेगरेंस यूज़ करनी चाहिए।
तो मैंने यूज़ की फ्रेगरेंस ताकि मेरे रूम का अच्छा सा इन्वायरमेंट रहे, मेरे अलावा मम्मा बहन या बाहर से कोई आके इधर नमाज़ पढ़े तो उसको बहुत अच्छी सी फ़ील आए, बहुत अच्छा सा फ्रेश फ्रेश सा उसको इन्वायरमेंट लगे और पुरसकून माहौल उसको मिले। तो जी जनाब, यहाँ पे मेरे रूम की ऑलमोस्ट आ जाती है कंप्लीट लुक। एंड देन जी कंप्लीट लुक आप लोग देख सकते हैं। इधर 2 बल्ब भी मैंने, लाइट्स भी मैंने काफ़ी अच्छी रखी हुई है ताकि किसी को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मेरी क्लॉक लगा हुआ है इसमें, सेल वीक था, इसमें मैं इंशाल्लाह कल सेल ऐड करूँगी ताकि टाइम के अकॉर्डिंग हम अपनी सारी इबादतें ऑन टाइम प्रे कर सकें। ये मेरी ट्रॉली की कंप्लीट लुक थी, बहुत स्मूथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब सेट करते हुए और ऑर्गेनाइज़ करते हुए। प्लस कौन बड़ा प्यारा, दिली खुशी हो रही थी। आप लोग भी इस तरह का एहतमाम किया करें। सो जी जनाब, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिट मैंने जो अपने रूम के बाहर लगाई थी, प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द रूम। सो सबसे पहले तो ये चिट जो लिखा है मैंने अपने आप पे अप्लाई करूँगी, अपने शूज़ बाहर उतारूँगी, देन अपने प्रे रूम में ऐड होंगी। सो जी जनाब देखें, अपने प्रे रूम में एंटर हो रही हूँ। मैंने जगह जगह इस तरह के स्टिकी नोट्स ऐड किए हुए हैं ताकि जो छोटे छोटे हमारे ज़ुबान पे ऐसे कलमात रहें। रमज़ान मुबारक में इन इबादत का बहुत अजर है। सो हमारी ज़ुबान किसी भी टाइम खाली ना रहे, हमारी ज़ुबान पे ऑलमोस्ट ये कलमात रहें, तो आते जाते नज़र पड़ते हैं, हमें ये सब पढ़ने चाहिए। यहाँ पे मैंने अशरों की दुआएं भी ऐड की हुई थी, पहले दूसरे तीसरे अशरा रहमत, अशरा मगफिरत और अशरा निजात की दुआएं मैंने ऐड की थी। आप लोग को भी ज़ाहिर है आती होंगी और रमज़ान में इन दुआओं का ख़ास एहतमाम किया करें क्योंकि रमज़ान में हमारी छोटी सी इबादत का भी बहुत अजर हमें मिलता है। सो लाज़मी अपनी ज़ुबानों को इन कलमात